विराजमान, थोड़ा शांति से बैठे और चाय भी मैं ऊपर नहीं पीऊंगा। अभी 10 मिनट आपसे बात करने के बाद नीचे वहीं आके पीऊंगा, ठीक है? तब तक ये बीच में भी जरा शांति रखे ताकि बात हो जाए अपनी। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारी मेयर की प्रत्याशी, महापौर की प्रत्याशी बहन मालती राय जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय सुजीत पचौरी जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री, राज्यसभा की सांसद बहन कविता पाटीदार जी, हमारे पूर्व विधायक भाई गोपालन सिंह जी, नगर निगम अध्यक्ष भाई पूर्व अध्यक्ष सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सीमा सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विकास वीरानी जी, बहन राजो मालवी जी। अब जरा 5 मिनट शांति रखे तो बात ठीक से हो पाएगी। पार्षद के हमारे उम्मीदवार भाई बाबूलाल यादव जी, अरविंद वर्मा जी, सुषमा बबीसा जी, स्नेहलता रघुवंशी जी, वंदना जाचक जी और उपस्थित मेरे बहनों भाइयों और भांजे और भांजियों, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मैंने कल जिलाध्यक्ष जी से ये आग्रह किया कि मुझे आपके साथ चाय पीना है। मैं आपके साथ चाय पीने आया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? लेकिन चाय के पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। देखिए, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? धरती सबके लिए, धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, खनिज सबके लिए बनाए। भगवान समदर्शी है, भगवान कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ लोग अमीर हो गए और कई लोग गरीब रह गए। अब जो गरीब मेरे बहनों और भाई, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। हमारी गरीबी दूर हो और हम चैन से अपनी जिंदगी जी सके, ये जरूरी है कि नहीं है? बताओ, सब बोल के बताओ, जरूरी है कि नहीं? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भोपाल में आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूं, कई योजनाएं बनाई। नंबर 1, हमने तय किया कि गरीब मेहनत मजदूरी करता है दिन भर और मेहनत का पूरा पैसा उसका राशन खरीदने में ही निकल जाता है, और इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कम से कम राशन खरीदने में पैसा गरीब का ना लगे। और इसलिए हमने तय किया कि जितने गरीब बहन और भाई हैं उनको अब फ्री में राशन दिया जाएगा, फ्री में अनाज दिया जाएगा। आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? आपके जो 50 साल से ज्यादा
कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीब हटा दिया। अब हमारा संकल्प है गरीब को राशन फ्री में दिया जाएगा। और अभी मैं कह रहा हूं, बात देंगे एक भी बार अपने अपने क्षेत्र में देख लेना, राशन की सूची में अगर कोई गरीब का नाम ना जुड़ा हो तो सूची बना लेना, मैं नाम जोड़ दूंगा, कोई बिना राशन के नहीं रहेगा। ये आपकी ड्यूटी है, मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। करोगे कि नहीं करोगे? तो बनाओ पूरी, इसलिए तो अपने जनता की सेवा की। नंबर 1, राशन फ्री है पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं। चाहे वो चर्चा भोपाल में हो रही है, लेकिन बात पूरी मध्य प्रदेश के लिए कर रहा हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका पैसा राशन में खर्चा नहीं होने देंगे, ताकि वो पैसा बचे तो दूसरे काम में खर्चा किया जाए। जिनके नाम नहीं है उनके नाम जोड़े जाएंगे। अब नंबर 2, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, हमने जब इस धरती पे जन्म लिया है तो मुझे जरा ध्यान से बताना, सोचो आज अपन बात करने आए हैं कि भगवान ने धरती का इतना टुकड़ा तो अपने लिए रखा होगा कि जिससे अपन घर बनाकर रह सकें। रखा होगा कि नहीं रखा होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, क्या बात कर रहे हैं? होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने फैसला किया है, केवल यही के लिए नहीं, केवल भोपाल के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश आज सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का प्लाट तो हर एक को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना हमने बनाई है, जिसमें कम से कम गरीब अपनी धरती पर रह सके और ये छोटे छोटे बच्चे जो मुझे मामा कह के पुकारते हैं, ये भी कह सके कि मामा ये घर मेरा है। और ये भोपाल में भी, और केवल भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कह रहा हूं, शहरों में भी और गांवों में भी अभियान चला के हर गरीब को जमीन का प्लाट रहने का दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी दुनिया सुन ले। जिनके पास शहर में जहां जमीन है वहां उसी का पट्टा देके उसका मालिक बनाऊंगा। जिनके पास नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि किसी ने कब्जा कर लिया उसको मिलेगी, और कब्जा मैं अब करने भी नहीं दूंगा। अब तो सरकार खुद अरे कब्जा करके झुग्गी बनाओ, डरत रहो रोज, पता नहीं कल तोड़ दे, परसों तोड़ दे, नरसों तोड़ दे। सही बात है कि नहीं? हम वैधानिक अधिकार देकर पट्टा देकर मकान बनवाएंगे आपका, ताकि सीना तान के कहो ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। अभी मध्य प्रदेश के माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मैंने छुड़ाई है। बताओ, जो गुंडे हैं, बदमाश है, जिन्हें सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी कब्जा कर रखा है, उनसे जमीन छुड़ाऊं कि नहीं छुड़ाऊं? अरे जोर से बोलो, छुड़ाऊं कि नहीं? उनसे छुड़ाऊंगा। 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है और वो जमीन गरीबों में बांटूंगा डंके की चोट। कुछ प्रभावशाली लोग कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, अपनी दबंगाई के कारण, गुंडाई के कारण। ऐसे लोग सुन ले, शिवराज सिंह चौहान तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, किसी कीमत पर नहीं छोड़े। हर गरीब को जमीन मिले, 21,000 एकड़ भी बांटूंगा और दूसरी भी बांटूंगा। जब बड़े बड़े कारखाने बनाने के लिए जमीन दे सकते हैं तो गरीब धन्नू, पन्ना, कन्नू, लल्ला, जुम्मन
तुझे भी जमीन दी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। और तीसरी चीज इसमें, तीसरी चीज जो हमारी जमीन होगी, प्लाट होगा, उस पर उसी जगह मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। मैं पूरे मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े बंगला वालों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे तो बड़े बड़े घर हैं, गरीब का छोटा मकान तो बन जाए जिसमें अपने बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में वो चैन से रह सके। और इसलिए एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश में हो रही है, सामाजिक क्रांति, गरीबों की जिंदगी बदलने की क्रांति। तीसरी चीज जरा ध्यान से सुनना, मेरे बेटे बेटियों बच्चों, तुम भी सुनना और उनके माता पिता भी सुने। मुझे बताओ, अपने बच्चों में बुद्धि की कमी है क्या? अरे जोर से बताओ, बुद्धि की कमी है क्या? अगर ढंग से पढ़ने का मौका मिल जाए तो हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं कि नहीं? तो गरीब का बेटा बेटी पत्थर का है कोई तोड़े, केवल पत्थर ही तोड़े क्या? केवल मिट्टी खोदे क्या? केवल गाड़ी ढोए क्या? अगर उसमें बुद्धि और अकल है तो उसको भी पढ़ के बड़े पद पर पहुंचने का अधिकार है। और इसलिए आप ध्यान से सुन लेना, कांग्रेस ने, कमलनाथ ने बड़ा पाप किया था, संबल योजना बंद कर दी थी। संबल योजना में मैंने तय किया था कि मेरे जितने भांजे भांजी हैं वो पढ़ेंगे ध्यान से, और पढ़ने के बाद उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, देश की यूनिवर्सिटी में होता है, विदेशी यूनिवर्सिटी में होता है, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टरी पढ़ाने की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख 10 लाख रुपया साल होती है। बताओ, गरीब का बेटा बेटी चुका सकता है क्या? तो अब उसकी ये फीस उसके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? ये क्रांति है। देखो, हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि पैसा हमारे पास नहीं है। अब हमने तय वो सब जो योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी, कांग्रेस ने बंद करके पाप किया था, वो योजना फिर से चालू कर दी है। मेरे भांजे भांजियों, तुमको मेहनत से पढ़ना, तुम्हारी फीस भरवाने का इंतजाम तुम्हारा मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में भी RTE के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। उसकी मॉनिटरिंग भी मैं बहुत बारीकी के साथ करूंगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाए। कमलनाथ जी, आपने एक काम और किया, संबल योजना के अंतर्गत बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया हम देते थे ताकि गरीब मजदूर बहन आराम कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। तुमने वो 16,000 रुपया भी बंद कर दिए। ये पाप था कमलनाथ, पाप, जो पाप तुमने किया। अब मेरी बहनों, वो योजना फिर चालू कर दी है। बेटा बेटी को जन्म देंगी तो 4,000 पहले और 12,000 रुपया बाद में खाते में डालूंगा ताकि आराम घर रहकर बेटा बेटी को जन्म देने के बाद कर सके। बेटियों की शादी की योजना, कन्या विवाह फिर से चालू कर दी गई है ताकि बेटी की शादी में कोई परेशानी ना हो। भगवान ना करे एक्सीडेंट पे मौत हो जाए, कई जगह हो जाती, 4 लाख रुपया देने का फैसला किया। सामान्य मृत्यु हो जाए, 2 लाख रुपया देने का फैसला किया।
और अंतिम संस्कार के लिए भी कि कफन दफन और अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए, हमने 5,000 रुपया देने का फैसला किया है ताकि इज्जत से दुनिया से विदा कर सके। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है, ये केवल चुनावी अभियान नहीं है। और मध्य प्रदेश में ये क्रांति मैं करके ही चैन की सांस लूंगा, मेरी जिंदगी का यही मकसद है। और ये आपकी जिंदगी बदलने निकले। चुनाव भी क्या होते हैं? एक विकास के लिए हमें सड़क मिल जाए, हमें पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो सब मिल जाए, विकास के काम हो जाए। तो एक, विकास के सारे काम भी हम करेंगे और दूसरे, गरीबों का कल्याण और भलाई करके उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाने का काम भी हम करेंगे। आप बताओ, जो काम मैंने बढ़े, इलाज हो, बीमार हो जाते इलाज, गरीब तरह से पैसा लेके आए। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आयुष्मान भारत योजना बनी, जिसमें 60% पैसा वो देंगे, 40% राज्य देगा। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ। आयुष्मान कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने हो आप लोग बनवाना, सूची बना लो। सबके कार्ड बन जाने चाहिए, सबके गरीबी रेखा में नाम, उसमें राशन की सूची में जो रह गए उनके नाम आना चाहिए। और संबल योजना में पहले कौन कौन के कार्ड बने थे, हाथ उठाओ। संबल योजना में अब वो नाम कट गए, कांग्रेस की सरकार ने काट दिए। अब संबल के नाम भी फिर जुड़वाना है ताकि ये सुविधाएं आपको मिल सके। वो काम भी आप लोगों को करना, आपकी जिंदगी आसान बनाना है, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। तो विकास के काम और जनता के कल्याण के काम, ये दोनों काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे पता चला यहां भी कुछ गुंडे और बदमाश जनता को डराने की कोशिश करते हैं। चिंता मत करना, मुझे पता अगर चल गया, अगर गरीबों को किसी ने तंग किया, अगर सताने का काम किया, तो उन बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और आपकी जिम्मेदारी क्या, आप ध्यान रखो, नहीं कहीं से सड़क का गुंडा आ गया, कोई डरा रहा है, रुकी के पैसे वसूल रहा है। ऐसी हरकत करने वालों के घरों पे बुलडोजर चल जाएंगे। आप चिंता मत, मामा देखने में दुबला पतला है, लेकिन बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा, हिम्मत से जीना। और मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, चिंता क्या है? खबर लगेगी तो पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और इसलिए एक निवेदन और, कि हमारे जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि जितनी योजना मैंने बनाई इनका क्रियान्वयन जमीन पर ये मैं खुद आके नहीं करता, ये वार्ड में पार्षद करेंगे और शहर में मेयर करेगी, महापौर करेगी। आप बताओ, कांग्रेस की महापौर अगर बनी और पार्षद बने तो वो मैं जो काम बताऊंगा करेंगे क्या? मैं कहूंगा आगे चलो तो वो पीछे जाएंगे, मैं कहूंगा दाएं चलो तो वो बाएं जाएंगे, मैं कहूंगा ऊपर चलो तो वो नीचे जाएंगे, और सारे काम अटक जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सारे काम अटक जाएंगे। और ये जो काम मैंने बताया वो ढंग से कर सकूं, इसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के मेयर को भी जिता के दीजिए, महापौर को जिता के दीजिए, बहन मालती राय को आप जिताइए। बहुत सहज, सरल, समाज सेवी और साधारण परिवार से आने वाली कार्यकर्ता। और उसके साथ साथ हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 49 से बाबूलाल यादव, वार्ड नंबर 48 से अरविंद वर्मा, वार्ड नंबर 50 से सुषमा बबीसा, वार्ड नंबर 51 से स्नेहलता रघुवंशी, और वार्ड नंबर 50 लिखा है, अच्छा 45, और वार्ड नंबर 45 से वंदना जाचक। ये वंदना बहन
भारतीय जनता पार्टी की बहुत निष्ठावान वर्षों से कार्यकर्ता है। कैंसर के कारण इनके पतिदेव जो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, सुधीर जाचक, उनका स्वर्गवास हो गया। ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन हमको लगा कि समाज सेवा करो बहनों, जनता की सेवा करो और अपनी पति की यादों के सहारे जनता की सेवा करते हुए अपनी अच्छी जीवन लोगों की सेवा में लगाओ। इसलिए पार्टी ने टिकट दिया, आग्रह पूर्वक के तुम चुनाव लड़ो, और इसलिए आपका आशीर्वाद इन सबको मिले, यही मेरी अपील है। भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल की बटन दबा के जिताएं, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बनाएं, पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, और विकास की जवाबदारी मामा शिवराज सिंह चौहान को सौंप जाए। बोलिए तैयार है? सब तैयार है? तो आइए आज संकल्प लें कि हम जहां से आए वहां भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब मैं नीचे एक टेबल पे, हमारे मसीहा है, जरूर घरों में नल नहीं है क्या? तो ठीक है, ये पेयजल की एक अभी घोषणा मैं नहीं कर सकता क्योंकि आचार संहिता है, लेकिन पानी तो देना ही है, तो उसमें घोषणा थोड़ी कर रहा हूं, पानी दूंगा। आप लोग अरे माइक नहीं भाई, सुन सबका डिस्टर्ब हो जाएगा। सुनील भाई, जी एक बात है कि ये गरीब जनता के बच्चे नौकरी पे क्यों नहीं पहुंच रहे? वैकेंसी ठीक है, मैं बता थोड़ा पीछे कर। अरे एक मिनट, नितिन भाई कैमरा पीछे, एक मिनट, गाड़ी आए।